नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, ये छोले भिगो रखे हैं और खाना बनाने की हो रही है तैयारी। होली अष्टमी के जो पूजने का खाना बनता है उसकी हो रही है स्टार्टिंग। तो यहाँ पे छोले मैंने सुबह के टाइम ही भिगोए थे और ये अब मैं रखूँगी उबलने के लिए। तो आप लोग ये भी बोलते रहते हो कि राजमा बनाते हैं हर उस पे राजमा। तो देखिए, राजमा हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय छोले वगैरह के भी या किसी की। लेकिन फिर भी कभी कभी मैं इसीलिए, क्योंकि 2-4 दिन का आज गैप रहा, छोले में बने थे राजमा, फिर मैंने छोले तो मैं काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ। क्योंकि जब भी कुछ ऐसा बनाना होता है तो राजमा का ही नंबर आ जाता है, क्योंकि बच्चे क्या बड़े क्या सब राजमा को करते हैं ज़्यादा पसंद। तो यही रीज़न है कि राजमा ज़्यादा बनता है। और बस आज बना दिया है, फिर इसी वजह से मैंने छोले। और वैसे भी मैं छोले ही बनाती आज, क्योंकि जब भी होली अष्टमी हो तो एक पे छोले और एक पे राजमा बना देते हैं। और चावल बनने ही होते हैं तो और अब मैं फटाफट से इनको रख के, सूजी जो रखी थी वही मैंने छान दूँ, क्योंकि इसी परात में मुझे बनाना है फिर आटा। और आटा बनाने से पहले इसी परात में मैं छान लूँगी, क्योंकि फिर अगर परात में आटा बन जाएगा फिर ये मुझे थाली में छानना पड़ेगा और थाली में गिरता है, नीचे गिरता रहता है, तो इस वजह से। और ये बस छन गई। और मेजरमेंट रहता है, कटोरी हो या कुछ भी, तो वे फिर परफेक्ट मीठा होता है हलवे में, एकदम ना मतलब वो रहता कम ना ज़्यादा। तो मतलब हल्का सा 1-2 चम्मच ज़्यादा डाल दो तो सही बनता है। और यहाँ से देखिए, चावल जिस भिगोने में मैंने भिगो रखे थे वो भिगोना मैंने रिता दिया है, क्योंकि उसमें ही मुझे चावल बनाने हैं। बड़ा है भिगोना, थोड़े चावल ज़्यादा हैं और ज़्यादा मतलब रोज़ से। और ये बस थोड़ा ही बनाऊँगी आटा भी मैं। और ये देखिए, आज के दिन कुछ सब्जी वगैरह या फल वगैरह कुछ भी काटना नहीं होता, कुछ भी नहीं काटना होता, मतलब चाकू जैसी चीज़ आज चलानी नहीं होती, चाकू कैंची। तो इस वजह से, और सब्जी बनाने के लिए, तड़का लगाने के लिए टमाटर प्याज तो ज़रूरी होता है। तो वो इसके पापा ने कटिंग कर दिए थे, हरी मिर्च वगैरह करता। तो देखो, ये भी कहते हैं कई लोग कि कोई किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर सब्जी बनानी होती है, कुछ तो करना ही होता है। तो ये देके चले गए थे फिर घेर में, इनका हो जाता है दूध वगैरह। आजकल थोड़ा सा दिन छोटा होता है तो थोड़ा सा सुबह को भी जल्दी निकालते हैं और फिर शाम को भी। तो ये चले गए थे और मैं अपना कर रही थी। और आटा मैंने वैसे तो थोड़ा ही बनाया था, लेकिन मुझे लग रहा है ये भी ज़्यादा ही बन गया, क्योंकि जब चावल होते हैं पूरी वगैरह खाई नहीं जाती। और मैं तो बिल्कुल लेती ही नहीं हूँ, मैं चावल ही लेती हूँ, पूरी बिल्कुल नहीं लेती, मुझे नहीं अच्छी लगती। और वैसे भी बस बच्चे लेते हैं, कम ही खाई जाती है, हैवी खाना हो जाता है शाम के टाइम भी। और इसमें से भी मैं बच ही जाएगा, मतलब देखूँगी बनाऊँगी कितनी। तो देखिए, यहाँ पे चावलों का पानी हो गया था गरम और उसमें छोड़ दिया मैंने चावल। तो इधर राजमा भी बन गए, इसमें मैं कर दूँगी तड़का वगैरह लगा दूँगी। तो यहाँ पे आटा भी बन गया। और ये चीनी हो रही थी ख़त्म, मतलब जो हलवे जितनी तो बच रही थी कि जितनी हलवे में डल सके। लेकिन फिर मैंने मंगाई तो शाम को भी चाहिएगी, अगर बच्चे दूध वगैरह पीने लगे या फिर सुबह तक भी चाहिएगी। मगा आप ले ही आओ। तो ये चीनी ला के रख के चले गए थे अपना। और ये 5 किलो चीनी थी, तो बस मैंने साथ की साथ फिर डब्बों में रिताली। पहले सोच रही थी कि सब पन्नी को आधी ऐसे ही रख दूँ, लेकिन पन्नी इतनी नाजुक सी होती हैं, ये बहुत वजन होता है। मैंने इसी वजह से कटोरी से मिल ली पहले, जब ये कम रहेगी तब मैंने फिर इसे उठा के तब डाल ली, मतलब मिलने का मतलब डालना। और तो ये मैं एक जो बची थी लास्ट में वो मैंने कटोरी में रख ली है, मतलब काम निमटा। और कटोरी में हलवे के लिए रख ली और तड़का भी लगा दिया। तड़का लगाते वगैरह मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं दिखाई, क्योंकि ज़्यादा हो जाती है और आपको मेरा पता ही है तड़का वगैरह मैं अपना कैसे लगाती हूँ। तो बस मैंने कुछ चीज़ें कंप्लीट होते दिखाई हैं और कुछ वैसे दिखा दिए हैं फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने शरबत पकने के लिए रख दिया है और अब कर रही हूँ हलवे की तैयारी। तो देखिए, हलवा भी तैयार हो गया है। और आपको हलवे का भी पता ही है कैसे जब बनाते हैं, एक ही तरीका है हमारा बनाने का, सिंपल। और तो यहाँ देखिए, हलवा बन के हो गया है तैयार। कलर मैं यही वाला लाती हूँ और ये वाला ही अच्छा लगता है, हल्का सा इससे अगर वाइट सा हो जाना तो कच्चापन सा दिखता है। तो ये परफेक्ट हो गया है। इसमें मैंने डाल दी है किशमिश भिगो के रखी थी। और गोला वगैरह मैं नहीं डालती, क्योंकि बच्चे नहीं खाते। फिर हलवा है बच्चों की पसंद और इन्हें फिर गोला दिक्कत होती है खाने में। तो किशमिश वगैरह डाल दी और बस अब मैं पूरी उतारने लगी हूँ। और टाइम भी ठीक हो गया है, मतलब बायना निकालने का। मैं बल्कि आज उस दिन से भी थोड़ा सा ठीक टाइम था आज,
5 बजे रहे थे, 5 बजे का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मैं पूरी सोच रही हूँ कि सारी उतार दूँ अभी या फिर बाद में उतारूँ। तो यही करते हुए बस मैं देखती हूँ, अपनी करती हूँ तैयारी जो बायना निकालने की। कहते हैं कि शाम दिन छिपने से, मतलब गांव में तो यही कहते हैं कि दिन छिपने से पहले बायना निकालते हैं, और पता नहीं सबका अपना अपना रीति रिवाज है, किस टाइम निकालते हैं किस टाइम नहीं। तो देखिए अब बस मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है। तो देखिए शाम के 5 बज चुके हैं और खाना मैंने पूजने का सारा बना लिया है। खाना जो बायने में पूजा जाएगा खाना वो बना लिया है, और उससे लगाऊंगी मैं। उससे पहले मैं जो मम्मी का सूट निकला हुआ है सासू माँ के पूजने के लिए जो सूट रखा है, तो उसको मैं तैयार करती हूँ धागा बांध के। जो धागा बांधते हैं डोरी वाला, वो कलावे वाला। तो चलिए मैं निकालती हूँ उसको और फिर लगाऊंगी पूजने वाला खाना थाली में, उसके बाद करूँगी पूजा। तो देखिए ये है सूट, और ये मैं कल दिखा के आ गई थी मम्मी को। तो 1-2 सूट मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए ये सूट मैं मम्मी को दिखा दिया था मैंने, तो ये मम्मी को पसंद आया, तभी मैं इसको पूज रही हूँ क्योंकि उनको पहनना है, और इसलिए तो जो मैं पहन सके मैं वही पूजूँगी। देखिए ये है मम्मी का सूट, और ये गरम में ही आ गया, मतलब ये सर्दी में पहनने का ही है। जैसे इस टाइम से पहनते हैं, ज़्यादा वो नहीं है कि ज़्यादा मोटा सा होता है, एक तो जो ज़्यादा ही बहुत रजाई की तरह होता है मोटा, तो उस तरह का तो है नहीं, आपको पता ही चल रहा होगा देखने से। तो ये मतलब आगे जो टाइम आ रहा आने वाला सर्दी का हल्का हल्का सा, इसमें ये ऐसे कपड़े पहने जाते हैं और फिर पूरी सर्दी भी आराम से पहन सकते हैं। और इसमें नीचे ये बिल्कुल फिनिशिंग वाली इसकी वर्क है, इस पर कढ़ाई है, मतलब रेशम के धागे की है, शायद क्या की होगी ये है। और इसका लाइट कलर ही है। जो सासू माँ है हमारी, मतलब लाइट कलर तो डालती है, और मतलब वैसे भी डालती है थोड़े जो मीडियम से होते हैं। और इसका दुपट्टा है प्योर शिफॉन का, तो ये बिल्कुल प्लेन है। और ये पूरा सूट सलवार एक साथ का है, ये छोटी छोटी सी कढ़ाई की बूटी है इसमें। तो देखिए इसको मैं बांध के कर दूंगी तैयार। और कई लोग कल की वीडियो में ये भी बोल रहे थे, परसों की करवे वाले दिन की, कि तुमने जो है उसका नहीं दिया सूट जेठानी का अपनी। तो देखो वो जब से मैंने उन्हें देना शुरू किया ना, जब से किया था मैंने 2-3 बार शुरू के उन्हें सूट दिया था, लेकिन वो सूट वे मतलब जैसे रख के भूल जाते हैं, या भूल मव्या या कैसे भी हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने वो सिलवाया ही नहीं, या फिर वो मिला ही नहीं वहाँ पे, जैसे मतलब कहीं चल गया या दे दिया कहीं, तो ऐसे हुआ है उनसे। और मतलब वैसे तो देखो मम्मी के भी नहीं फिर बाद में याद रहता, जैसे उनकी अलमारी में रखा हो गया कैसे भी, तो उन्होंने वो सिलवाया नहीं। और फिर जैसे और दिखाई, मका इनमें से तो है नहीं, वो जैसे दिखाई ना कि कौन सा था, मका इनमें से तो था ही नहीं। मुझे तो पहचान होती है जो मैंने दिया था। तो मैं कह दी कि पता नहीं फिर कहाँ चल गया होगा। तो फिर ऐसे मतलब सही नहीं रहता ना, जब पूजा हुआ पहना ना जाए तो वो फिर इधर उधर जाए, और फिर मतलब तो इसलिए, और फिर मैं वही पूजती हूँ जो पहन सके। तो बस मैं इसलिए भाई साहब का ही दे देती हूँ, क्योंकि वे पहन लेते हैं सिलवा के, और मैं हर बार पहनती हूँ। और मैं अब तो मैं अलग से मतलब मम्मी पर रखवा देती हूँ कि वही फिर कभी इधर उधर हो जा मम्मी को पूरी। फिर अब मम्मी अब ना जैसे पैंट शर्ट भी हो तो मैं अलग रख देती हैं, और उन्हें मतलब उन्हें फिर सिलवाती हैं, जैसे भाई साहब के भी कपड़े मैं पूजती हूँ, जिससे कि वे इधर उधर ना जाएं, मतलब चल ना सके कहीं भी, क्योंकि वही पूजे हुए होते हैं, कोई पहनना ना पहनना फिर कहीं चले जा तो किसको है। तो मतलब जो पूजते हैं उनको पहनना ज़रूरी होता है, तभी सही रहता है, ऐसे फिर वो होते हैं, इसलिए नहीं मैंने दिया था। और तो बस यहाँ देखिए मैंने मम्मी का
जो सूट रखा है वो पूज दिया है और बच्चों से बोल रही हूँ कि ये तुम्हारे नाम का व्रत है, तुम भी हाथ जोड़ लो, मत्था टेक लो भाई, और मका अपने लिए कुछ अच्छी देवी माँ से अकल बुद्धि कुछ देना, में ऐसा आशीर्वाद लो। तो ये कर रहे हैं पूजा और ये सोच रहे हैं कि मतलब मम्मा हर बार तो ये सोच रहे थे कि पूजा का जो भी होता है वो हमें मम्मी सबसे पहले देती है, लेकिन ये आजकल मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, ये सोच रहे। तो यहाँ पे देखिए मैं आज आ गई हूँ मम्मी यार के पूजने से भी पहले। मम्मी यार भी बस तैयारी कर रही थी पूजने की, तो अभी मतलब तैयार रखी थी उन्होंने, पूजा नहीं था अभी तक। तो फिर मम्मी ने घी वगैरह डाल रही थी दिए में। तो अब फिर मम्मी जब मम्मी ने मुझे देख लिया कि मैं आ गई हूँ, तो फिर मैं अपना मेरा लिया उन्होंने, क्योंकि जब बायना लेते हैं फिर उसे मतलब लेते हैं एकदम से, ये नहीं कि भाई उसमें कुछ ज़्यादा लेट लगाते हैं। तो अभी मम्मी उन्हें कह रही हैं कि दीदी को कि इतने दिया वगैरह लगा ले तो ऐसे। और यहाँ पे देखिए अब इन्होंने भी अपना ये जो दीदी हैं पूज रही हैं, ये भी सासू माँ का मम्मी का मतलब हमारी देती हैं होई का। और आप लोग बोल रहे थे कि सासू माँ का नहीं देते हो, तो होई का हम सासू माँ को ही देते हैं और करवे का मैं इनको देती हूँ भाई साहब को। तो ऐसे होता है हमारा। और यहाँ पे देखे इन्होंने भी एक सूट ही दिया है मतलब मम्मी का, और मैंने भी, क्योंकि मम्मी पैंट शर्ट नहीं रखवाती इन पे। हमने पहले कहा भी एक बार दी भी थी मैंने मम्मी को, एक बार दी थी, और पैंट शर्ट तो ये कह रही थी कि चल अब तो रख दी पूज दी, लेकिन अब ना रखा करो। और फिर यही होता है पैंट शर्ट कहीं भी चलती है तो वो कहीं जाती है, और फिर उसको ही सिलवा, मतलब आजकल तो रेडीमेड कपड़े ही ज़्यादातर पहनते हैं, तो इसलिए फिर सही नहीं रहता। तुम ऐसे ही पैसे रख दिया करो, जो भी दक्षिणा रूप में होते हैं वो रख दिया करो, और बस मेरा खाली सूट दिया करो। तो इस वजह से अगर उन्हें पैंट शर्ट की कहीं ज़रूरत होती है तो वे हमसे वैसे ले लेती है, अगर उन्हें कहीं ज़रूरत पड़ती है लेने देने की तो वैसे ले लेती है, लेकिन पूजा में हम नहीं रखते। पूजने में हम सिर्फ वही कपड़ा रखते हैं जो पहना जा सके, तो यही रीज़न है बस। और यहाँ पे अब मम्मी ने जो दीदी की थाली है, दीदी ने भी नहीं दिया ना, तो उनको दे रही है कि इनको रख दे रसोई में, अभी मैं बाद में लेऊंगी। और जो मेरे वाली थाली है वो भी मम्मी ने रसोई में रखवा दी है ढक के। और उस पे जो बटर पेपर रखा हुआ था वो मम्मी ने उतार के अपने जो थाली निकाल ली है बायने की, उस पे रख के गाय को देने के लिए जा रही हैं। और आप कभी देखो कि ये बटर पेपर जो है ये मेरे वाली थाली है गाय को देने के लिए, नहीं, ये आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। और यहाँ मम्मी जा तो रही थी खुद, फिर मम्मी से ना थाली लेकर सीधा सा चले नहीं जा रहा था, कहने लगी कि चल तू ले ले हाथ में। तो यहाँ मैं कह रही थी, मगर मुझे बाहर देख के लोग ये कहेंगे कि मैं अपना बायना गाय को देख आ रही हूँ। फिर कहने लगी जो सोचेगा सोच लेगा, तो चल मेरे साथ। और ये बात भी सही है भाई, जो सोचेगा सोच लेगा, और जो करते हैं वो तो सिर्फ हमें पता है उसका रीज़न कि हम ऐसा क्या कर रहे क्यों नहीं कर रहे, तो ये भी बात है सही। तो ये मम्मी का था बायना, तो मम्मी तो अपना किसको दे फिर अब तो बस यही करती है कि गाय को दे देती हैं वे। और वैसे में उन्होंने पैसे रख दिए थे, मतलब बल्कि पूजा करते टाइम तो उनके याद भी नहीं रहे थे। वे बुआ जी को देती हैं साड़ी, बुआ सास को, हमारी जो बड़ी बुआ है उनकी साड़ी देती हैं। तो उनकी साड़ी तो अभी मैं लेके नहीं आई थी, तो उन्होंने ना पैसे रखे थे साड़ी के नाम के, बाद में लेके आएंगी। और जो खाने पीने का है वो गाय को दे देते हैं। और बच्चे हमारे साथ आए थे, ये भी अपना आ गए थे। और देखें यहाँ तारे निकल गए थे कवि के, बहुत देर पहले निकल गए थे, मैं बाद में आई थी, दीदी और मम्मी ने तो खोल भी लिया था व्रत। तो सीरी कह रही मम्मी आप तो आए भी नहीं और काफ़ी सारे तारे दिख रहे हैं अब, तो मैं कहा चल कोई बात नहीं, इतने लेट नहीं होते। तो यहाँ देखे मैंने तारे के दर्शन करके, और यहाँ बस मैंने हाथ जोड़ लिए हैं, तो और अब मैं खोलूँगी व्रत। तो देखिए यहाँ पे बच्चे खुलवा रहे हैं मेरा व्रत, और शिवांश कह रहा है कि मैं भी देता हूँ आपको हलवा। मैं कह लेंगी बेटा तू पानी ले आ मेरे लिए, बस वही मेरा व्रत खुल जाएगा उससे ही, तो मेरे लिए पानी ले आ। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने पी लिया है पानी, लेकिन ये नहीं मानने का, ये कह रहा कि नहीं मैं तो खिलाऊँगा आपको हलवा। देखिए यहाँ बच्चों ने खुलवा दिया है मेरा व्रत। बस इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ, धन्यवाद।